जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरी प्यारी संगत जी, गुरु जी का अनंतम शुक्राना, लख लख बार शुक्राना, अर्चीत दा शुक्राना, सांस दा शुक्राना। संगत जी, गुरु जी कहते हैं कि अपने गुरुआ पे विश्वास रखो, क्योंकि गुरु जी बेहतर नहीं बेहतरीन देंगे। गुरु जी जब देने पे आएंगे ना, आपने सोचा भी नहीं होगा वो सब देंगे। और संगत जी, जो गुरुओं के वचन पे चलता है ना, मतलब जो गुरु के वचन को पालन करता है, गुरु के दिखाए हुए रास्ते पे चलता है, संगत जी उसे तो वो भी मिल जाता है जो उसकी किस्मत में नहीं लिखा होता, और जो उसने कभी ज़िंदगी में नहीं सोचा होता कि ऐसा भी हो सकता है। ये सब गुरु जी की मर्जी से होगा, ये सब गुरु जी चाहेंगे जब भी होगा। हमें गुरु जी ने क्या सेवा दी है कि जो हमारे पास सत्संग आ रहा है हम उसे सुने। संगत जी, सत्संग का हमारे पास आना ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि हमारे पास अगर एक ही सत्संग बार बार रिफ्लेक्ट हो रहा है तो संगत जी उस सत्संग का एक कारण है। आप उसे ज़रूर सुने एंड तक, क्योंकि उसमें आपके ऐसे कष्ट कटेंगे जिनकी कल्पना आपने कभी की भी नहीं होगी। संगत जी, मैं बता रहा हूँ आपको, क्योंकि मैंने मेरे खुद ऐसे गुरुजी ने से सत्संग सुने। और संगत जी, ऐसी परीक्षा ली है गुरुजी ने मेरी, तो ऐसी परीक्षा ली है, मैं एक शुक्राना सत्संग या लाइव आके आपको बताऊंगा मेरी कितनी ज़बरदस्त परीक्षा ले रहे हैं गुरुजी। लेकिन मैं अपने गुरु पर विश्वास है, मेरा मेरा विश्वास पक्का है, और मैं ऐसे ही विश्वास रखूंगा। संगत जी, आप भी ऐसे ही रखें, और जो भी सत्संग आपके सामने है उसे पूरा जरूर सुने, अपना कल्याण जरूर करवाएं, और बाकी आगे शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि गुरुजी के सत्संग की लेटेस्ट जानकारी सबको सबसे पहले मिले। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मैं ये अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। गुरु जी ने मेरे से कहा था कि सन 2025 में आपको बहुत खुशियां मिलेंगी। कुछ थोड़ी सी दिक्कत भी आई है, लेकिन वो भी गुरु पाक की मर्जी से थी, वो भी आई और कट गई। कैसे कटी मुझे कुछ नहीं पता, लेकिन गुरु पाक मेरे साथ हर पल हैं, और वो मुझे हर खुशी का एहसास दिला रहे हैं। ये शुक्राना सत्संग में अपनी बहन बेटी आंटी को भेज रही हूँ, और वो अंकित अंकल को भेज दे। प्लीज मेरा ये शुक्राना सत्संग शेयर कर दीजिए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुदेव सदा सहाय। गुरु जी का बहुत दिन से मैसेज आ रहा था, तेरे घर में खुशियां आने वाली हैं, 7 दिन में, 21 दिन में, शुक्राना कर बेटी। तो गुरु बा, आप जो भी मुझे खुशी देना चाहते हैं उसका लख 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 बार शुक्राना। मुझे कुछ ऐसा समझ में नहीं आ रहा है, कुछ कुछ तो है गुरु बा ने मेरे जिंदगी में खुशियां डाली हैं, और उसका मैं शुक्राना करना चाहती हूँ। और आगे भी मेरे घर में खुशियों का माहौल है, मेरे पति अंकल पे, मेरी बेटी आंटी पे, मेरे बेटे अंकल पे, और मुझ पे गुरुपा की हमेशा कृपा बनी रहती है। इसलिए गुरुपा आपका लख लख शुक्राना। और गुरुपा, बचपन से लेके अब तक मैंने अगर किसी भी जीव जंतु किसी की भी हत्या करी हो, या अनजाने में या जानबूझ के, तो गुरुपा मेरी ये गलती क्षमा करना। आज आपने एक सत्संग सुनाया, उसी से रिलेटिव मैं भी क्षमा याचना करना चाहती हूँ, मुझे माफ कर दीजिए गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी, मेरे दूसरा शुक्राना सत्संग है। छोटा सा शुक्राना सत्संग मैं शेयर करना चाहूंगी, क्योंकि हम गुरु जी की कितनी ही बड़ाइयां कर ले, हम नहीं कर सकते उनका शुक्राना। पर गुरु जी जो हमें दात बख्श रहे इस जीवन में, उनके लिए मैं शुक्राना करना चाहती हूँ। मैंने गुरु जी से अरदास लगाई थी अपने भाई के लिए। मेरा भाई बहुत दिनों से ना कुछ परेशान चल रहा है, वो ठीक हो गया, पहले से तो काफी बीमार हो गया था, और उसकी जॉब भी चली गई थी, उसे कुछ अच्छी जॉब नहीं मिल पा रही थी। मैंने प्रार्थना की थी गुरुपा जी से, और गुरुपा ने ना मेरे को टेलीपैथी से बताया। जिस दिन बताया उसके 2-4 दिन बाद ही उसकी इतनी अच्छी जॉब लग गई। 7 मई को, 7 तारीख को उसका जो है पहला दिन था ऑफिस में। बहुत अच्छी जॉब गुरुपा जी ने दिलवाई है। शुक्राना 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 गुरुपा जी। भाई भाभी के रिश्ते में प्रेम भर दो, पूरे मायके परिवार को ब्लेस कर दो, छोटे बड़े हम सभी आपके बच्चे। छोटी छोटी कंजकी हैं घर में, हम मेरी 2 भतीजियां हैं, उनको लाइफ ब्लेस करना, मेरे माता पिता को
आपके ही तो बच्चे हैं, लाइफ ब्लेस करना। भाई भाभी यहाँ नहीं रहते, विदेश में रहते हैं, उनको भी खुश रखना, वहां पर लाइफ ब्लेस करना, पूरे परिवार को खुश रखना और ससुराल परिवार को भी अपने से जोड़ना। आपने अपना पुत्र जो आप जी के चरणों श्री चरणों जी से पतिदेव स्वरूप में दिए है, उसको हमेशा हेल्थ ब्लेस, लाइफ ब्लेस करना। छोटा सा बच्चा है मेरा, आपने दिया है लड्डू गोपाल जी स्वरूप, उसको लाइफ ब्लेस, हेल्थ ब्लेस करना। हम सब पर अपनी रहम नजर बनाए रखना गुरुपा जी। हर चीज के लिए शुक्राना, जो भी आपने हमें दिया है, एक अच्छा जीवन दिया है, खाना पीना रहना सोना सब कुछ आप जी के चरणों श्री चरणों जी में दिया है। शुक्राना गुरुपा जी। जो हमारे लिए अच्छा ना हो वो हमें मत देना, क्योंकि हमें नहीं पता सही क्या है गलत क्या है, लेकिन आप तो सब जानते हो। जो हम किसी का बुरा ना करें, हमारे साथ कोई बुरा करे तो आप हमारी रक्षा करना गुरुपा जी। आप तो सब कुछ जानते हो। अंग संग सहाय रहना, तितली स्वरूप में दर्शन देते रहना जैसे रोज देते हो। कहीं पे भी हम घर से बाहर जाएं तो हमारे साथ चलना। हम कभी भूल जाएं गुरुपा जी आपको बुलाना, लेकिन आप हमारे साथ रहना मत भूलना। साथ चलना, साथ में ही रहना और साथ में ही हमें घर वापस ले आना। गुरुपा जी हमसे गलती हो सकती है, लेकिन आप हमारी उंगली हमेशा पकड़े रखना। आप जी के चरणों श्री चरणों जी का आशीर्वाद जी बनाए रखना। जय गुरु जी। शुक्राना गुरुपा जी। हरि ओम नमः शिवाय। श्री शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, मैं छोटा सा शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहूंगी। मैं गुरु जी की बेटी, मेरे को कुछ दिनों से बहुत अच्छे सपने भी आ रहे हैं, उसके लिए शुक्राना 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 हमारे शिव गुरुपा जी। गुरु जी ने सपने में जो है वैष्णो माता के दर्शन करवाए, भोले बाबा जी के दर्शन करवाए। शुक्राना 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 हमारे श्री गुरुपा जी। और मैसेज आते थे कुछ मेरे बच्चे के कष्ट के लिए, परिवार के किसी जो है सदस्य पर कुछ भी कष्ट, लेकिन गुरुपा जी ने सपने में ही जो है वो कष्ट कटवा दिए। मुझे थोड़ा डरावना सपना भी दिखा, जिससे मैं डर गई थी कि ऐसा ना हो मेरे बच्चे के साथ। लेकिन फिर मुझे बाद में याद आया कि तो गुरुजी ने कष्ट काटा है उसका। सपने में ही उसको जो है मुझे दिखा कि वो उसकी तबीयत ठीक नहीं है या उसे कुछ हो गया है ऐसे, तो वो गुरुपा जी ने सपने में ही कष्ट कटवा दिया। गुरुपा जी मैं पल पल आपका शुक्राना करना चाहती हूँ। किसी से कहने की क्या जरूरत है, आप सब जानते हो गुरुपा जी। मेरे पास आपका कोई स्वरूप नहीं है, कुछ नहीं है। मैं सिर्फ अपने दिल में आपकी मूर्त बसा कर या फोन में आपका स्वरूप देखकर आपको जो है नमन कर लेती हूँ, आपकी पूजा पाठ कर लेती हूँ। गुरुपा जी मैंने आपसे जो अरदास लगाई है, जितनी भी आज तक कुछ भी अरदास लगाई है, गुरु जी ने अपने तरीके से वो करी है। कई बार हमें लगता है कि ये नहीं हो रहा, तो गुरु जी ने किया है, उसे अपने तरीके से किया है, जो हम सबके लिए अच्छा है। गुरु जी पूरे मायके परिवार को ब्लेस करे रखना, पूरे ससुराल परिवार को ब्लेस करे रखना और अपनी सभी संगतों को ब्लेस करे रखना। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ये मेरा आज का शुक्राना सत्संग है, जिसमें मेरे पास काफी अच्छा गुरु जी ने मेरे को ऐसी ऐसी चीजें कराई जिससे कि मतलब विश्वास छूटते छूटते भी फिर से गुरु जी कैसे अपना विश्वास जगा देते हैं। मैसेजेस में तो हर वक्त हर पल हर क्षण कुछ ना कुछ ऐसे, जैसे ही मैं लो होती हूँ कहते हैं पैसों की चिंता करती हूँ तो कहते हैं पैसों की चिंता ना कर, मैं बैठा हूँ। और ये सारी चीजें जब मैं देख रही हूँ तो मैं सोचती हूँ जैसे मेरे दिल की बात मेरे दिमाग में जो चल रहा है वो गुरुजी को पता चल जाता है। अभी मेरी बेटी को मैंने गुरुजी को हमेशा बोलती हूँ कि गुरुजी बच्चों का ध्यान आप रखना, मुझसे तो नहीं रखा जा रहा है। तो मेरी बेटी का अभी एग्जाम्स थे कॉलेज के, तो उसमें उसको लग रहा था वो डिटेन हो जाएगी किसी एक पेपर में। तो उसने मुझे बताया कि मम्मी मैं प्रे कर रही थी गुरुजी से, गुरुजी प्लीज फर्स्ट लिस्ट, सर ने कहा था अभी दोबारा लिस्ट निकलेगी, मैंने रिक्वेस्ट करी है सर से। तो मैंने गुरुजी से प्रे किया था कि गुरुजी प्लीज मेरा इस लिस्ट में मेरा नाम ना हो,
मेरा और मेरी फ्रेंड का। तो हमने जब फाइनल लिस्ट चेक करी तो उसमें मेरा और मेरे फ्रेंड का नाम नहीं था, जबकि पहले की लिस्ट में था। तो गुरुजी से मैंने प्रे किया। तो इसके लिए अनंतम शुक्राना गुरुजी। मैं यही चाह रही थी कि बच्चे भी आपसे जुड़ जाएं और आपसे प्रार्थना करना सीखें, क्योंकि मैं भी अकेले कई बार है ना परेशान हो जाती हूँ। तो मैंने हमेशा गुरुजी को बोला, गुरुजी ने मेरी लाज रखी। इसका अनंतम शुक्राना गुरुजी। और थोड़े दिन पहले से जब से हमने घर शिफ्ट किया उसके बाद से मैसेजेस आ रहे थे गुरुजी के कि तेरे बेटे पर बच्चे पर खतरा है, बेटे पर खतरा है। बेटा तो मेरा है नहीं, बेटी है छोटी। तो अभी थोड़े दिन पहले ये बच्चे गए थे कहीं किसी के घर, तो वहां इसके पीछे कुत्ता पड़ गया होगा छोटी वाली बेटी के पीछे। तो ये स्कूटर की तरफ भागी तो उसके पैर में हल्का सा नील आ गया, बस नील और जैसे लग जाती है, बस कोई खरोंच नहीं, कुछ नहीं। फिर इन्होंने डरते डरते घर आके मुझे बताया, क्योंकि ये बोल रहे थे कि मम्मी आपको बताते तो टेंशन होती है। तो बताया कि मम्मी हल्की सी लगी है बस। और उससे पहले मेरा स्कूटर जो है वो फिर से किसी ने गिरा दिया था खड़े खड़े में, और उसका वो टूटा हुआ था। तो मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ये सब नुकसान क्यों हो रहे हैं। फिर एकदम से समझ में आया कि गुरुजी ने जो भी कष्ट था वो फिर से स्कूटर पे निकाला है। पहले मेरे कष्ट कितनी बार स्कूटर पे निकाले, कितनी बार शुक्राना करूं गुरुजी आपका। इस तरह से वो कष्ट स्कूटर पे निकल गया। और अगले दिन बेटे को बस पाँव में हल्की सी लगी, वो भी कहीं फ्रेंड के गई थी जब, तो उसमें कोई खरोंच भी नहीं थी। गुरुजी आपने कैसे वो कष्ट स्कूटर पे निकाल के हल्के से काट दिया, ये मेरी जैसी मन बुद्धि को बाद में समझ में आया। और मकान शिफ्ट करने के बाद जैसे पैसों की कमी हो रही थी, तो मैं लगातार, मुझे ऐसे ऐसे सपने दिखा रहे हैं गुरुजी। एक भी दिन ऐसा नहीं जा रहा है 2-3 महीने से जब मुझे अजीब अजीब सपने ना आए हों, जिसमें मैंने सपने में वॉमिट्स करी हैं। सपने में मेरे मुंह के ऊपर से कुछ जाल था, वो जैसे कोई खींच के निकाल रहा है। और ये सारी चीजें, एक सपने में मैंने देखा कि मेरे पीछे, मैं कहीं से जा रही थी तो मेरे पीछे एक वहां पे हाथी खड़ा था, कोई पागल हाथी। तो वो मेरे पीछे पड़ गया। मैंने जैसे स्कूटर मोड़ के रास्ते से निकालने की कोशिश की, मैंने कहा गुरुजी बचा लो, गुरुजी बचा लो, गुरुजी आप ही बचा सकते हो। सपने में मैं ऐसे बोल रही थी। और थोड़ी देर बाद देखा तो थोड़ी देर तक तो वो पीछे भागा हाथी मेरे, लेकिन उसके बाद वो गायब हो गया। तो ये तो गुरुजी का कोई चमत्कार, कोई कष्ट सपनों में जो इतना इतना दिखा रहे हैं। फिर मेरी समझ में आया कि आजकल ऐसे अजीब से सपने क्यों आ रहे हैं, क्योंकि गुरुजी कोई ना कोई कष्ट मेरा काटते जा रहे हैं। फिर नए मकान में शिफ्ट होने के बाद से मुझे थोड़ा पैसों की कमी आ रही थी, तो मैं प्रे कर रही थी कि कहीं से पैसे आ जाए। मेरे हस्बैंड ने थोड़े से तो भिजवा दिए थे, फिर भी मेरे पास कमी थी। अकाउंट में केवल शायद 30-40 हजार ही बचे थे, तो मुझे पैसों की जरूरत थी। तो मैं प्रे कर रही थी और मैं बहुत घबरा रही थी। पिछले थर्सडे तो मेरी ये हालत थी कि मैंने कोई भी ऐसा कार्ड या लोन नहीं देखा होगा जो मैंने सर्च करके मारा नहीं। फिर मैं हार थक के बैठ गई। और जब अगला थर्सडे आया, तो मैं, यानी कि पिछला थर्सडे, तो मैंने गुरुजी को बोला, गुरुजी थर्सडे है, साईं बाबा आज आप ही संभालो, क्या होगा। मैं तो बस सत्संग सुनती जा रही थी। सत्संग सुनना और सुनते सुनते रात को सो जाना, सत्संग सुनना, अपनी पूजा पाठ करना, सो जाना, बस यही मेरा रूटीन था। फिर थर्सडे को अचानक मेरी सत्संग सुनते सुनते एक कॉल आया। हालांकि अननोन कॉल्स मैं उठाती नहीं हूँ जब से ऑनलाइन फ्रॉड हुआ है, पर वो पता नहीं कैसे मैंने उठा लिया। और उसमें उन्होंने बोला कि आपके इसमें कार्ड में इतने का लोन है, वो आपको मिल रहा है। तो मैं हैरान हो गई। मैंने तुरंत उसको हाँ करा। फिर मैंने कहा एकदम से हाँ नहीं करती, पहले सोच लेती हूँ अगले दिन तक। तो मैंने अगले दिन के लिए उसे टाला। फिर गुरुजी से मैंने बात की, गुरुजी ये सही हो तो मैं कर पाऊँ, नहीं तो नहीं हो। फिर अगले दिन तक वो हो गया और मेरे पास पैसे अरेंज हो गए। और मेरे कुछ मैंने सेविंग से निकाले थे, वो भी टाइम से आ गए। तो मेरे पास इतने पैसे हो गए कि मतलब अभी मेरी फिलहाल चिंता, फिक्र, टेंशन खत्म कर दिया गुरुजी ने। और 3-4 दिन से मैं पैसों की तरफ से तो परेशान नहीं हूँ। बस मेरी एक पेमेंट अटकी हुई है जो हस्बैंड की तरफ से आनी है, और बाकी हमारा सेटलमेंट वो गुरुजी अपने हिसाब से करवाएंगे। वो मुझे, अब गुरुजी के पुराने सत्संग 3-4 दिनों में तो मैंने ऐसे ऐसे सत्संग सुने हैं कि जिनमें मतलब गुरुजी ने मुझे 3-4 संकेत दिए कि एक तो अपनी मेहनत करनी पड़ेगी, और दूसरा मैं हमेशा तेरे साथ हूँ, ऐसा मत सोचना। क्योंकि मेरे बीच बीच में मेरा जब भी फेथ डगमगा जाता है तो वो जैसे फेथ वापस ले आते हैं। तो श्रद्धा रखना, सबूरी, सिमरन और सत्संग, शुक्राना, सत्संग शुक्राना एक ही चीज है। तो ये सब चीजें जो जरूरी हैं कि एक तो श्रद्धा, फेथ रखना, सबूरी यानी पेशेंस रखना, फिर सेवा करते रहना, कोई ना कोई पाठ, अपने जो पाठों की सेवा गुरुजी ने दी है, सुखमनी साहिब जी, जपजी साहिब जी, शिव चालीसा, वो सब मैं करती हूँ। और हालांकि कई बार मन भी नहीं लगता, फिर भी करती हूँ, क्योंकि गुरु का आदेश है तो करना है। गुरुजी आपके आदेश का पालन करना मुझे और अच्छी तरह सिखा दीजिए, क्योंकि काफी चीजें हैं जो मैंने आपकी पालन नहीं करी है, उसके लिए मुझे क्षमा कर दीजिए।
और चौथा है अपना शुक्राना सत्संग, जो हम बोलते हैं कि जितना जितना गुरु जी ने हमारी गड्डी आगे खिसकाई, ईश्वर करे और संगतों की भी गड्डी ऐसे ही आगे खिसकाना जो मेरी तरह फंसे हुए हों। सिंगल मदर होने के नाते काफ़ी तकलीफ़ों से गुजरना पड़ता है और ये सब ब्लैक मैजिक वगैरह काफ़ी हद तक अब मेरे को बेटर लग रहा है कि हाँ कुछ हल्का हुआ है, हालांकि अभी और बाकी है, लेकिन पहले से स्थिति काफ़ी बेटर है। तो इसके लिए अनंतम शुक्राना गुरु जी। आपका कितना भी शुक्राना करूं, सपने मेरे इतने आए हैं, मैं आपको कि यहाँ बताने बैठूं तो पूरा दिन निकल जाए, इतने इतने सपने मैंने देखे हैं। और मेरे भाई का कष्ट, माता पिता का कष्ट, मेरे पति का कष्ट जो मैं सत्संग सुनवा कर आप काट रहे हो, उसका अनंतम शुक्राना गुरु जी। अब मैं अपने सत्संग का विराम करती हूँ, अगला सत्संग तक इंतजार करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम कोटि शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना गुरु जी। आप भी अपना शुक्राना सत्संग हमारे साथ शेयर करें ताकि गुरु जी की ब्लेसिंग आपको भी मिले, हमें भी मिले। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।